हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हम इसका पार्ट 6 कर रहे हैं। अब हम इसकी पंक्तियाँ स्टार्ट करते हैं। केहुओ केहुओ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितिहि उरिन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचु बड़ जीके। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिहि ब्यवहरी आ बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुटार, सुधारा हाय हाय सब सबा पुकारे। अब इसमें क्या कहते हैं? केहुओ मतलब अब लक्ष्मण जी कहेंगे, केहुओ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके प्रेम को नहीं जानता। क्या बोल रहे हैं कि आपके प्रेम को नहीं जानता। वे संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पितिहि उरिन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचु बड़ जीके मतलब दिन। आगे क्या बोलते हैं कवि? आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्कर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा है। क्या रहा है? गुरु का ऋण रहा है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। मतलब गुरु जी का ऋण हम बड़ा ही देंगे उनको, हम बड़ा ही सोच रखे हैं। अब आगे देखिए, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा। आगे क्या कहते हैं कि अब जिसका वह मानो हमारे ही माथे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए। मतलब कि वह ऋण मतलब हमारे ही सिर पर था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। किसका ऋण था? गुरु का ऋण। अब आनी ब्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। मतलब कि आगे बोल रहे हैं कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुटार, सुधारा हाय हाय सब सबा पुकारा। आगे क्या कहते हैं कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। ये कौन बोला? लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुटार संभाला, मतलब अत्यधिक क्रोधित हुए। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। अब इसका हम भावार्थ करते हैं। देखो, इसमें लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वे संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्कर्ण हो ही गए हैं, अब आप मेरे माता पिता से तो उत्कर्ण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा। मतलब बस गुरु का ऋण बाकी है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। मतलब उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। वे मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, मतलब वो हमारे सिर पर अभी भी बाकी है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। मतलब कि गुरु का ऋण इतना बाकी है कि अब तो हमारे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। कौन बोल रहे? लक्ष्मण जी बोल रहे। तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुटार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी।
अब इसका हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। भृंगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नरपद्रोही, मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े, अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु नेवारे, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृंगु बर कुपु करसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब आगे देखते हैं, इसकी पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। भृंगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बेचो नरपद्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मतलब आप मुझे क्या दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, मतलब क्या समझकर बचा हुआ हूँ, ब्राह्मण समझकर बचा हुआ हूँ। मिले न कबहू सुभेट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े, मतलब आगे क्या कहते हैं कि आप घर ही में बड़े हैं, मतलब उनको क्या कहा, आप तो घर में ही बड़े हैं। ये सुनकर, मतलब मिले न कबहू सुभेट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े, मतलब ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। क्या कहकर कि ये सारी चीजें तो अनुचित है, ये रहा कि अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। फिर लक्ष्मण जी के उत्तर से जब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि बढ़ते देखकर लखन उत्तर आहुति सरिस भृंगु बर कुपु करसाने का मतलब होता है लक्ष्मण जी के उत्तर से आहुति के समान परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, मतलब आगे रघुकुल मतलब कि परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल करने वाले वचन बोले। अब मतलब आगे इसका भावार्थ करते हैं हम। इसमें लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल करने वाले वचन बोले। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आपको इसके शब्दार्थ भी करने हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप बार बार वीडियो देखें और तब भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले PDF में आपको सेंड करूँगी। ओके बाय बेटा।